नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे लोन स्कीम की जानकारी देने वाले हैं, एक ऐसे लोन की जानकारी देने वाले हैं जो देश के सरकारी बैंक आपको वो लोन देना चाहते हैं। जी हाँ, और आपको उस लोन की जरूरत भी है, लेकिन आप बैंक लेने के लिए नहीं जाते हैं। जी हाँ, आपको उस लोन की रिक्वायरमेंट होती है। आप में से 90% लोगों ने या तो उस लोन को ले रखा है, या आप लेने वाले हैं, या भविष्य में आपको लेना पड़ेगा। मेरी समझ से आज के समय में 90% लोगों ने इस लोन को ले रखा है और आप लोग उस लोन को लेते हैं, लेकिन लेते कहां से हैं? आप प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं, आप एनबीएफसी से लेते हैं, जहां पर आपसे 20 से 30% इंटरेस्ट लिया जाता है। जी हां, 20 से 30% इंटरेस्ट होता है। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, 20% से ऊपर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कभी कभी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% तक भी होता है। तो वहीं से आप लोग ये लोन लेते हैं जहां आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लिया जा रहा है। इसके साथ ही आपसे फाइल चार्ज के नाम पर हजारों रुपए लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3-3, 4-4 हजार रुपए आपसे फाइल चार्ज के नाम पर लिए जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप एक दिन भी लेट कर जाते हैं अपनी किस्त जमा करने में, जो मैं प्राइवेट कंपनियों की या फिर एनबीएफसी की बात कर रहा हूं, अगर आप उनमें जो ड्यू डेट है, अगर आप उस ड्यू डेट को अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करते हैं, तो दोस्तों यहां पर आपसे 500 से 1000 रुपए लेट फीस के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, चार्जेस के नाम पर। उसके साथ ही अन्य कई सर्विस चार्जेस भी आपसे वसूले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस लोन पर अपना बहुत ज्यादा ब्याज भी देते हैं, कई सारे सर्विस चार्जेस भी देते हैं। अगर आप लेट कर जाते हैं तो आपको लेट फीस भी देना होता है। जबकि अगर आप यह लोन बैंक से लें, देश के जो भी सरकारी बैंक हैं, अगर आप यह लोन आप वहां से लेंगे तो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आज की बात कर रहा हूं 4 जनवरी 2024 को, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आज की डेट में 8% से लेकर के 12% के बीच में आपको यह लोन देश के जितने भी सरकारी बैंक है सभी में मिल जाएगा। सभी बैंकों के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कुछ बैंक में आपको 8% पर मिल जाएगा, कुछ बैंकों में 9, किसी में 10, किसी में 11 और किसी में 12। अधिकतम 12% की ब्याज दर पर आपको ये लोन मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 0.5% से लेकर के 2%, जो भी आपका लोन अमाउंट होता है उसका मैक्सिमम 2% तक आपसे चार्ज लिया जाता है, जो कि बहुत ही कम होता है। इसके साथ दोस्तों, आपसे कोई भी अन्य चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। वही अगर हम लेट फीस की बात करें, अगर आप इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट को नहीं जमा कर पाते हैं, जो भी बैंक की तरफ से आपकी ड्यू डेट है, अगर आप उस ड्यू डेट पर पैसा नहीं जमा करते हैं, तो दोस्तों आपसे यहां पर कोई भी लेट फीस नहीं ली जाती है। आप 1 दिन लेट हो या 4 दिन लेट हो या 10 दिन लेट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है कि आपको लेट फीस देना होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टू व्हीलर लोन की। जी हां, आज के समय में सभी लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं या फिर एक्टिवा खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, और ऐसे में उन्हें जल्दबाजी में लोन ले लेते हैं। जैसे ही वो डीलर के पास जाते हैं, एजेंसी जाते हैं, वहां पर उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, कई कंपनियों के होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी एनबीएफसी का या किसी भी कंपनी का, वहां कई सारे लोग होते हैं। आपको जो भी गाड़ी पसंद आई, आपसे उन्होंने बोल दिया कि आप ये रिप्रेजेंटेटिव है फला कंपनी के, आप इनसे मिल लीजिए। वो आपको पूरा प्लान बता देंगे किस तरह से आपको ये गाड़ी मिल पाएगी। आपसे वो बता देते हैं कि आपको इतना यहाँ पर डाउन पेमेंट करना होगा और हम आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन दे देंगे। वो बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की बात अलग है, कहते कुछ है और करते कुछ है। आपसे बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना पड़ेगा, जबकि आप जब बाद में उसे पे करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 20 से 30% के बीच में आप कभी भी देख लेना, कभी भी कैलकुलेट कर लेना। इससे कम आपसे कोई भी प्राइवेट कंपनी टू व्हीलर लोन पर ब्याज नहीं लेते हैं, इससे अधिक ही लेते हैं। उसके साथ ही आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 3 से 4 हजार रुपए आपके उसी लोन में ऐड कर दिए जाते हैं। उसके साथ अन्य कई सर्विस चार्जेस आपके खाते में ऐड कर दिए जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया, अगर आपकी ड्यू डेट 1 तारीख है और आप 1 को जमा नहीं कर पाए, किन्हीं कारणों से भूल गए, पैसा नहीं है, अन्य कोई कारण हो गया, आप 2 तारीख को जमा कर रहे हैं, उस दशा में आपसे 350 से लेकर के 700-800 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। अगर आप 2 तारीख को जमा कर रहे हैं तब भी, यानी एक दिन अगर आप लेट हो गए तो 500 से 700 रुपए आपसे वो ले लेते हैं लेट फीस के नाम पर। तो अगर आप इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको चाहिए कि आप देश के किसी भी सरकारी बैंक में चले जाएं, वहां पर से आप टू व्हीलर लोन ले लें। बैंक आपको टू व्हीलर लोन देना चाहता है, लेकिन जब आप लोग जाते ही नहीं है, प्रोसेस ही आपको नहीं पता है कि किस तरह से हमें मिलेगा, तो बैंक आपके घर देने नहीं आएगा। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपको देश के सरकारी बैंक से टू व्हीलर लोन कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रिपेमेंट टाइम क्या होता है,
आपको मैं सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक बात हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से या फिर एनबीएफसी से आप 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल या स्कूटी आप परचेज करते हैं लोन पर, तो दोस्तों वहां पर आपसे जितना भी आपको पैसा देना होगा, वही अगर आप उसी के साथ में 1 लाख रुपए की आप कोई भी बाइक या फिर स्कूटी आप बैंक से परचेज करते हैं, तो दोस्तों लगभग आप 10,000 रुपए बचा पाएंगे अगर आप किसी सरकारी बैंक से ये लोन लेते हैं। अगर आप किसी एनबीएफसी या प्राइवेट कंपनी से लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 10,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। मैं ये अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने एक बाइक एनबीएफसी से फाइनेंस कराई थी और उसके बाद मैंने अपनी एक बाइक देश के जो सरकारी बैंक है उससे फाइनेंस कराई। तो दोस्तों जब मैंने इन दोनों को कैलकुलेट किया, दोनों का मिलान किया, दोनों अकाउंट जब मैंने क्लोज कर दिए, तब मैंने देखा तो वहां पर 10,000 रुपए का अंतर आया। और दोस्तों टेन्योर भी सेम रहा। मैंने जो एनबीएफसी से लोन लिया था उसे भी मैंने 2 साल में ही पे किया, और जो मैंने लोन बैंक से लिया था उसे भी मैंने 2 साल में ही पे किया। 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा लगे जो एनबीएफसी में लिया था मैंने, और 10,000 रुपए कम पड़े मुझे जो मैंने बैंक से लोन लिया था। तो इसलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आप देश के किसी भी सरकारी बैंक में चले जाएं, वहां पर आपको आसानी से 2 व्हीलर लोन मिल जाता है। अब अगर आप इच्छुक हैं देश के किसी भी सरकारी बैंक से आप 2 व्हीलर लोन लेना चाहते हैं, तो अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि किस तरह से आपको 2 व्हीलर लोन मिल पाएगा, इसका क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो एनबीएफसी वाले होते हैं वो 2 घंटे में आपको दे देते हैं, लेकिन बैंक वाले आपसे 2 दिन या 3 दिन का समय लेते हैं। कभी कभी जो सरकारी बैंक के लोग हैं वो भी आपको 1 दिन में ही दे देते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं कि 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। जब भी आपको बाइक की आवश्यकता हो, आप 2 से 3 दिन का समय ले लीजिए, आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। क्योंकि आपके 10,000 रुपए बच रहे हैं दोस्तों, 10,000 रुपए बहुत होते हैं, और अगर आपको 2 से 3 दिन का समय लग रहा है और 10,000 रुपए आपके बच रहे हैं, तो मेरी समझ से बेवकूफी होगी कि आप 10,000 रुपए न बचा करके आप सेम डे बाइक ले आ रहे हैं। तो अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। दोस्तों प्रोसेस ये है कि अगर आप किसान हैं तब दोस्तों यहां पर और भी कम ब्याज दर पर आपको ये लोन मिल जाता है। जी हाँ, अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि है तो फिर आपको यहाँ पर 2% की और छूट दी जाती है। अगर आप बैंक से लोन करा रहे हैं और आप एक किसान हैं, आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, और फिर आपको मोटरसाइकिल लोन चाहिए, तो दोस्तों आपको अगर आपको सामान्य ब्याज दर जो वहां पर उस बैंक में सामान्य नागरिकों के लिए बाइक लोन की 10% है, तो आपको 8% वार्षिक ब्याज दर पर यह लोन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप प्राइवेट किसी कंपनी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उस दशा में भी आपको ये लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आपके पास आप बिजनेसमैन हैं तो हो सकता है आपके पास आईटीआर हो, तो आप पिछले 3 सालों का आईटीआर दे दीजिए। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है, तो अगर आप प्राइवेट कोई नौकरी करते हैं तो अगर आप आपके पास सैलरी स्लिप होगी, आप सैलरी स्लिप दे दीजिए। या फिर वो भी नहीं है तो आप फॉर्म 16 दे दीजिए। अगर वो भी नहीं है तब भी दोस्तों आपको घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन 3 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर आपकी सैलरी स्लिप नहीं बनती है, आपको कैश में सैलरी मिलती है, तब भी आपको यह लोन मिल जाएगा। जी हाँ, जरूरी नहीं कि आपके पास आईटीआर हो तभी मिलेगा, या सैलरी स्लिप होगा तभी मिलेगा, या फॉर्म 16 होगा तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर इनमें से कुछ है तो थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, नहीं है तब भी बैंक आपको ये लोन दे देता है। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, इनमें से इन 3 डॉक्यूमेंट में से आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको बाइक लोन की आवश्यकता है, तो सबसे पहली चीज है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से प्लस होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो फिर बैंक आपको ये लोन नहीं देगा। हो सकता है एनबीएफसी आपको दे दे, लेकिन बैंक आपको ये लोन नहीं देगा, क्योंकि आपने पीछे अपने किसी लोन को डिफॉल्ट किया होगा, तभी आपकी सिविल खराब हुई है। तो अगर आप डिफॉल्टर हैं तो फिर बैंक आपको लोन नहीं देगा, मना कर देगा। बैंक को लगेगा कि मेरा पैसा सिक्योर नहीं है, इस वजह से बैंक आपको मना कर देगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर 700 से प्लस है तो फिर दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड की, पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी देनी होगी, 10 रुपए की स्टाम्प पर एक एफिडेविट देना होगा, उसके साथ ही 100 रुपए के आपको 2 सादे स्टाम्प बैंक के नाम खरीदने होंगे। दोस्तों ये सभी बैंकों का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा कहीं भिन्न हो सकता है, लेकिन प्रोसेस लगभग सभी बैंकों का सेम होता है। बाकी आप लोन लेने से पहले ब्रांच में जाइएगा, लोन ऑफिसर जो भी हो उनसे मिल लीजिएगा, वो आपको सभी डॉक्यूमेंट बता देंगे। आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगी। वहीं अगर आप एक किसान हैं तो आपकी जमीन की इंतखाब भी लगेगी, जो खतौनी होती है, जो सर्टिफाइड कॉपी होती है तहसील की, वो आपको देना होगा। वहीं अगर आप किसान नहीं है तो बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे।
बस दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो भी बाइक लेना है उस एजेंसी चले जाना है, उस डीलर के पास जाना है, वहां पर उनसे आपको कोटेशन बनवा लाना है। ये कागज होता है जिस पर वो सभी चीजें लिख देते हैं कि शोरूम प्राइस क्या है इसका, और आरटीओ का कितना खर्चा आएगा, इंश्योरेंस का कितना खर्चा आएगा, टोटल करके वो नीचे लिख देते हैं कि ऑन रोड प्राइस इस गाड़ी का कितना होगा। क्योंकि बैंक आपको ऑन रोड प्राइस का ही पैसा देता है, बैंक आपको एसेसरीज का पैसा नहीं देता है। वो आपको अगर आप एसेसरीज अलग से लगवा रहे हैं अपनी बाइक में तो उसका पैसा आपको अपने पास से बाद में देना होगा। बैंक आपको सिर्फ ऑन रोड प्राइस का ही पैसा देता है। अब बात कर लेते हैं कि बैंक आपको कितना लोन दे सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी बैंकों का भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी अगर हम आपको नॉर्मली बताएं तो 30,000 रुपए से लेकर के अलग अलग बैंकों की लिमिट है 3 लाख रुपए तक है। ये मैं सामान्य बाइक की बात कर रहा हूं, जो सुपर बाइक है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए अलग स्कीम्स हैं। लेकिन जो सामान्य बाइक है उनके लिए 30,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक ले रहे हैं। तो वहां पर जब आप लेकर के आएंगे कोटेशन, उस कोटेशन में सब कुछ लिखा होता है। तो बैंक आपको 80 से 90% जो भी आपका ऑन रोड प्राइस होगा, अब मान लीजिए आपकी बाइक का ऑन रोड प्राइस 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए में बैंक आपको 80 से 90% लोन कर देगा, यानी 80 से 90,000 रुपए बैंक आपको लोन कर देगा। 10 से 20,000 रुपए जो बचेगा वो आपको अपने पास से मार्जिन मनी के रूप में देना होगा, यानी अंशदान अपने पास से करना होगा। जिस तरह से आप एनबीएफसी में जाते हैं डाउन पेमेंट करते हैं, उसी तरह से आपको यहां पर अपने पास से मार्जिन मनी देना होगा। बैंक की भाषा में इसे मार्जिन मनी बोला जाता है। तो 10 से 20% अमाउंट आपको अपने पास से मार्जिन मनी देना होगा। अब दोस्तों यहां पर क्या है कि बैंक आपको ये कैश नहीं देता है कि आपको सीधे बैंक, मान लीजिए बैंक ने आपका 80,000 रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया, 20,000 आपने अपने पास से मिलाया और आप कैश लेके गए, बाइक ले आए, ऐसा नहीं होता है। यहां पर जो पेमेंट मोड होता है वो वाया अकाउंट होता है। आप 2 से 3 दिन का समय लगेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। पहले दिन आप कोटेशन ला करके बैंक को देंगे, सभी डॉक्यूमेंट देंगे, बैंक आपका सिविल चेक करेगा, सब कुछ देखेगा। उसके बाद फिर बैंक आपको बुलाएगा, आपकी एक फाइल तैयार की जाएगी बाइक लोन की, उस पर आपके हस्ताक्षर होंगे, आपका फोटो लगेगा, आपका अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद आपका जो लोन अकाउंट ओपन होगा उससे पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उस ब्रांच में आपका बचत खाता होना आवश्यक है। वो लोन का पैसा, मान लीजिए बैंक 1 लाख रुपए की बाइक है, बैंक ने आपको 85% लोन दे दिया, यानी 85,000 रुपए बैंक ने आपको लोन स्वीकृत कर दिया। अब यहां पर मैंने आपको पहले बताया 0.5% से लेकर के मैक्सिमम 2% तक जो भी आपका होता है वो आपके ऊपर वो लगेगा प्रोसेसिंग फीस। तो अगर यहां पर 1% भी हम मान लेते हैं कि प्रोसेसिंग फीस बैंक आपसे ले रहा है, क्योंकि ये सभी बैंकों की अलग अलग है, तो अगर 1% भी आपसे बैंक, जिस बैंक से आप ले रहे हैं वो ले रहा है, तो यहां पर 850 रुपए ही बनेगा आपका। तो 85,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बैंक आपसे बोलेगा कि जो मार्जिन मनी आपको देना है वो 15,000 रुपए आप भी अपने इस बचत खाते में डाल दीजिए, तो वहां पर हो जाएगा 1 लाख रुपए। बैंक आपके इस खाते से पैसा आरटीजीएस के माध्यम से उस डीलर को या उस एजेंसी के खाते में ट्रांसफर कर देगा, या फिर बैंक आपको डीडी यानी ड्राफ्ट बना करके दे देगा, या फिर ड्राफ्ट लेकर, वो ड्राफ्ट जो बनेगा वो उस एजेंसी के नाम बनेगा और वहां पर जाकर के आपको दे देना है, वहां से बाइक ले लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये लोन बैंक का सुरक्षित कैसे रहेगा। तो बैंक में जो आपकी आरसी होगी, आपकी बाइक की जो आरसी होती है, उसमें जो हाइपोथिकेशन होता है वहां पर बैंक का नाम रहेगा। जब आप इस लोन को चुका देंगे, बैंक आपको नोटिस दे देगा, तब आप आरटीओ में जाकर के ये कटवा सकते हैं, तब आपका हाइपोथिकेशन की जगह जहां पर बैंक का नाम है वो हट जाएगा। लेकिन जब तक आप इस लोन को अदा नहीं करते हैं तब तक हाइपोथिकेशन में बैंक का नाम रहता है कि फला बैंक से आपकी ये आपकी आरसी है ये बंधक है, आपने बाइक बैंक के लोन से ली है, तो वहां पर आपकी जो बाइक है वो बंधक बनी रहती है। तो क्या होता है, कभी आप अपने इस लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो उस दशा में बैंक को यह अधिकार होता है कि बैंक आपकी इस बाइक को खिंचवा करके उसे बेच करके अपने लोन की अदायगी कर सकती है। दोस्तों अगर हम रिपेमेंट टाइम की बात करें तो दोस्तों ये अलग अलग बैंकों पर अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ बैंक आपको 3 साल का समय देते हैं, कुछ बैंक आपको 5 साल का समय देते हैं, वहीं कुछ बैंक आपको 7 सालों का समय देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक आपको अधिकतम समय देते हैं ताकि आपकी ईएमआई और छोटी हो जाए। अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने इस लोन को अदा कर सकते हैं। जबकि जो एनबीएफसी होते हैं वो आपको 1 साल से लेकर के 2 साल या 2.5 साल का मैक्सिमम समय देते हैं, यानी आपके ऊपर बड़ी ईएमआई बनाते हैं। उसके बाद भी आपसे ज्यादा ब्याज भी लेते हैं, ज्यादा सर्विस चार्ज भी लेते हैं, लेट फीस भी लेते हैं, फाइल चार्ज भी लेते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत हाई होता है। जबकि बैंकों का मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 से 12% के अंदर ही आपको लोन मिल जाएगा, आपको टाइम पीरियड बहुत अधिक मिल जाता है। दूसरी चीज दोस्तों ये होती है कि अगर आप एनबीएफसी के किसी लोन को, मान लीजिए आपने आज लोन कराया 2 साल के लिए और आपके पास 6 महीने में ही पूरे पैसे आ गए
और आप चाहते हैं कि हम इसे जमा कर दें तो हमें एनबीएफसी छूट दे देगा, तो वहां पर एनबीएफसी आपको कोई भी छूट नहीं देगा या कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको छूट नहीं देगी। आपको पूरा पैसा पे करना होगा। आप 2 साल में पे करें या 6 महीने में पे कर दें। जबकि बैंक में ऐसा है, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और उसे आज आपने लिया, 3 सालों के लिए लिया और उसके बाद आपके पास 3 महीने में ही पैसा आ जाता है, तो अगर आप उसे क्लोज करते हैं तो दोस्तों वहां पर आपका जो आगे ब्याज आपको पड़ने वाला था वो छूट जाता है। आपका बहुत ही कम अमाउंट में आपका लोन क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं अगर आप देश के किसी भी सरकारी बैंक से 2 व्हीलर लोन लेते हैं और बैंक आपको लोन देना चाहता है, बस आप लोग वहां पहुंचते नहीं, आपको तुरंत चाहिए होता है तो तुरंत तो फिर भैया प्राइवेट कंपनी से ही मिलेगा। और प्राइवेट कंपनियां आपको चूसती हैं, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो सर्विस चार्ज हो या फाइल चार्ज हो या लेट फीस हो, इन सभी के नाम पर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो निश्चित रूप से आप 10,000 रुपए ज्यादा पे करेंगे। बैंक से आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपको 10,000 रुपए कम पड़ेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा कि 2 व्हीलर लोन आपको कहां से लेना चाहिए। बाकी आपका जहां से मन करे, मैं किसी भी एनबीएफसी की या किसी भी प्राइवेट कंपनी की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूं। जिसको जैसी जरूरत होती है, किसी को तुरंत जरूरत है तो भैया लेना होगा उसे, तो सब लोग सही है, कहीं जिसको जिस हिसाब से जरूरत हो वो उस हिसाब से वहां पर ले सकता है। लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि अगर आप चाहते हैं, पैसा हम बचाना चाहते हैं तो आप बैंक से लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।